बोल रहा हूँ तो आप बोलो। जैसे आपने भी वो बात बताई कि भगवान ही वो जी कर जी रहे हैं। बिल्कुल। सो मतलब एक वो तरीका है जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। हम उसी को सोच हाँ, देना। ट्रू। हम घर से कहीं यात्रा पे निकल रहे हैं तो हाँ। भगवान के सामने अगर 2 मिनट हाथ जोड़ के बोलते हो भगवान आप मेरे साथ चलो, और फिर आपको इसी घर में सकुशल आना है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हाँ। फिर आप सकुशल हाँ। अपने घर में आ जाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें कोई नहीं समझाएगा जिससे आपका उत्थान हो सके। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जिसको हम स्वयं उपार्जित करते हैं, न कि रट्टा ज्ञान होता है। सही एक बात है। रट्टा ज्ञान होता है वो तो हमसे बढ़िया टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर हाँ। देगा। अब लोग बोलेंगे विरोध। रोज़ हम बच्चे को बताएं राम ने रावण को मारा, 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, चौथे दिन बोले क्या पापा आप भी, अब कोई टॉपिक नहीं है आपके पास? सुन तो लिया राम ने रावण को मारा। पिछले कितने साल से हम यही सुन रहे हैं। लेकिन रावण के मारने के बाद 965 साल भगवान राम ने राज्य किया, उसका इतिहास आज तक कोई क्यों नहीं बताता है कि कौन सा काम सही उन्होंने बात है। किया। सिर्फ रावण को मारने के लिए पैदा हुए तो मार के चले गए होते, कोई नहीं बताता क्योंकि है। फिल्मी स्टोरी जैसी है ना गुरुजी। तो वो 965 साल का इतिहास ही नहीं मिल, इसका मतलब आपने हाँ, हाँ। कुछ किया ही नहीं मुझे तो होगा। यही पता है कि वो उसके बाद सीधा समुद्र में नहीं जब वो हुए तो थे। 1000 साल हाँ, उनके पर आए पता थे, ही नहीं बीच तो में क्या हुआ। वो एक अलग मैटर है ना। हमने देखा अब कोई हमसे पहले पूछने आते थे, अब तो मैं पहले लिख के दे देता हूँ 4-5 सवाल नहीं पूछने का। ये सृष्टि किसने बनाई, क्यों पूछने का? दूसरी सृष्टि बनाना है, अभी एक ही सेकंड मन नहीं भरा है। सही बात हाँ, है। क्यों सृष्टि बनाने का भाई? हमें पता ही नहीं है, हम विटनेस नहीं थे सृष्टि कब बनी। बुद्ध ने क्या बोला? आपो दीपो भव। कोई भी कुछ कहता है आप मत मानो। कोई बोलता है झोपड़ी में प्रकाश जल रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन मत मानो। आप अंदर जाओ, हाथ रखो, अगर आपके हाथ में जलन अनुभव हो रही है तो समझो कि प्रकाश जल रहा है, फिर सही आप बात है। मान लो। बुद्ध ने क्या दिया? लोगों को एक अच्छे स्वस्थ थॉट दिए, न कि बुद्धिज्म का निर्माण किया। उनके मरने के 500 साल बाद मरे कैसे? पेचिस की बीमारी से। अपने घर वापस जा रहे थे, उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि बुद्धिज्म मैं छोड़ दूंगा, बहुत ठीक नहीं है, मैं अपने घर चलता हूँ। रास्ते में कुशीनगर तक पहुँचे, उनके घर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर रह गया था, या 100 किलोमीटर हो, वहीं पे उनका प्राण निकल दिया। और जहर भी किसने दिया? सबसे उनके प्रिय शिष्य ने ही दिया, फूड पॉइजन, जहर जो मिला के चल गए। लेकिन जो ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया वो एक क्रांति है एक तरह से। सही बात है। जैसे कबीरदास ने जो ज्ञान दिया वो दिल में सीधे तीर की तरह के चुभती है। उन्होंने कोई कम्युनिज्म नहीं फैलाया, कोई संप्रदायवाद नहीं फैलाया। ये फैलाने का हक किसने हमें दिया? हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जब भगवान ने भेद नहीं किया हमारे आप में तो हम कौन होते हैं? हम आप इक्वल हैं ना। सही बात है। हम क्यों बोले मैं ऊंचा ब्राह्मण हूँ आप छोटे हो? ये किसने राइट दिया आपको? ऊपर वाला एक फिंगरप्रिंट अरबों साल बाद भी आप मैच करेंगे तो भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ये साइंस कहता है, कितना खोज हो चुका लेकिन मैच नहीं किया। जो इतनी बारीक नज़र रखता है वो हमारे आपके जीवन पर नज़र नहीं रखेगा। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ बने ना, न कि कृतज्ञ बने। सबसे बड़ा मंत्र जो है आज के डेट में यही है कि हम भगवान के प्रति आभार प्रकट करें, प्रभु आपने मुझे अपने कार्य के लिए पैदा किया है। हम अपने कार्य के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आपने अपने कार्य के लिए पैदा किया है और आप जो भी कराएंगे वो अच्छा करा रहे हैं। सही बात है। तो इससे एक हमारी ऑरा क्लियर होगी। और बर्डन ही नहीं है गुरु, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बर्डन नहीं। हाँ कुछ भी नहीं, हम भी स्वतंत्र हैं हाँ, कि कोई तो है ना, गोविंद इच्छा या जो भी चीज़ हाँ है। जो भी है कोई तो है हमें संभाल रहा है। सही बात है। जो है रोज रात को चलाई सोने हाँ। से पहले एक बार उसका आभार प्रकट करे, नींद टूटे एक बार उसका आभार प्रकट करे, यही सबसे बड़ा मंत्र है। और गुरुजी जैसे रात में जब भी सोता हूँ ना, एक चीज़ से मुझे क्या हेल्प मिली कि मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें मुझे बनाया है अगर आपने, सो मुझे अपने परेशान रहने के लिए तो बनाया नहीं कि बहुत सालों यहाँ पे गुजारने। और मतलब लोग बोलते हैं कि मेहनत करवा रहे ये वो, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है।
अगर रेगुलर 20 घंटे भी काम कर रहे हैं तो अब ऐसा लगता है कि लाइक जी मतलब भगवान गुरुजी हमसे मेहनत करने या वो परेशान रहने के लिए नहीं भेजा है। नहीं नहीं, भगवान किसी को परेशान नहीं करता है। देखिए, भगवान सिर्फ राजा बनाता है, बाकी कुछ नहीं बनाता है। भगवान के प्रोटोकॉल में है ही नहीं है वो बना सकता है। अगर भगवान को इच्छा हुई तो सिर्फ राजा ही बनाएगा, बाकी आप बनो। वो हमारी कैपेबिलिटी चेक करता है। सही जब देखता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तब वो मदद करने आता है। इसीलिए सफल होने के लिए हमें सही दिशा सुन के सही रास्ते पे चलेंगे। अगर हमारा घर पूरब है तो पूरब चलेंगे तो ही घर पहुँचेंगे। पश्चिम जाएंगे तो उल्टे पहुँचते जाएंगे, घर नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये छोटा सिद्धांत, अब हम अगर दिन रात इसी में उलझे रहें कि राम ने रावण को मारा, ये हुआ वो हुआ, पास्ट काल जान के हम क्या करेंगे? सही बात है। और भविष्य भी जान के हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंट में जिए ना। अगर आज 21 है तो हम 21 में जिए। 22 किसने देखा है? एक साधु पहुंचा राजा के पास, बोला कि हमें भिक्षा दो। बोला कल आना। बोला राजा कल तुमने देखा है क्या? राजा चकरा गया। उसने बोला नहीं। बोला इस बात को हमें लिख के दो कि कल तुम जीवित रहोगे, फिर मैं कल भिक्षा लेने आऊँगा। राजा हाथ जोड़ लिया, बोला ये हमारे वश में नहीं है। तो जो हमारे वश में नहीं है तो हम क्यों उसकी चिंता में पड़े? आज है, फुल एंजॉय करें। सही बात है। अगर कोई चीज़ गलत होगा तो खुद रोकेगा। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध हम जा रहे हैं तो हम दोषी हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें एक इंस्ट्रूक्शन मिलता है कि भाई ये काम कर, जैसे ग्रह होते हैं। ग्रह क्या करेंगे आपके साथ? कोई लाठी और तलवार लेके मार नहीं करेंगे, आपके दिमाग पे कब्जा कर लेंगे। सही बात है। और आपको भ्रम में डाल देंगे। तो समझ जाइए कि आप 2-3 चीज़ें इंसान अगर सीख ले, अपने घर वालों से लड़ना सीख ले, तो समझ जाए उसके बुरे दिन चालू। अगर हम जीतने के लिए किसी के साथ लड़ेंगे ही नहीं तो हम हारेंगे कैसे? आज अणु जो ये न्यूक्लियर बम की बात हो रही है, भगवान न करे कि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो फैसला कौन करेगा? दोनों तो ख़त्म। रेफरी कौन बनेगा? सही बात है। देखेगा कौन कि कौन जीता कौन हारा? कोई तो नहीं रहेगा। ट्रू। ऐसा काम क्यों करने का हमें जो है? तो ये चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं। और गुरुजी जैसे आप इतनी कंट्रीज़ वगैरह ट्रैवल करते हैं, इतने कल्चर का एक्सपोजर है, लोगों से मिले जी। सो आपको ऐसी क्या चीज़ें लगती है जो आपने दूसरे के ऑब्जर्व करी है जी कि वो सब चीज़ें अपने इंडिया में जी जो यूथ है उसे अपने अंदर करनी चाहिए, या जो किसी फील्ड, किसी भी फील्ड में हो, रिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, एथलीट बनना हो, बिजनेस ओपन करना हो, वॉटेवर, बट एक यूथ में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी जो अगर होती तो और अच्छी ग्रोथ होगी? देखिए, यूथ अभी दिशा विहीन थोड़ा सा हमें लगता है। तो हमारी जो थिंकिंग है, हो सकता है मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा यूथ जो है दिशा विहीन है, उसको एक सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत है। बाकी पोटेंशियल हमारे यूथ में बहुत है। अब उसमें से कोई कोई ठान लेता है जो अपने लक्ष्य पे खड़ा रहता है, तो कोई विराट कोहली बन जाता है। सही बात है। तो उनको सही दिशा न दिखा के हम कंफ्यूज करते रहते हैं। उनको बोल देती है तुम्हारे ग्रह है, जाओ 10,000 मंत्र पढ़ो रोज। अब वो 10 घंटा मंत्र पढ़ने में लगा है, काम कब करेगा? भगवान बोलते हैं कि हमें तुम भाव दो, मत अपने पूजा पाठ में के लिए मैं नहीं तुम्हें पैदा किया हूँ, हमारे पीछे तुम दौड़ो। ये शास्त्र और भगवान का वचन है, हमारा नहीं है। अब आप एक सिंपल सा सिद्धांत सोचिए, कोई कहता है कि आप मुझे 10 लाख दे दीजिए, मैं आपको करोड़पति हवन करके बना दूंगा। अरे भाई साहब, पहले आप तो बन जाओ, ट्रू, फिर तो आप हमें बनाओगे ना। पहले अपने तो बनो। संभव नहीं है। तो एक तरह से ये भ्रम फैलाने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं है। हम शांति के तलाश में जगह जगह भटकते हैं और अपने अंदर है उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। मंदिर में भागते हैं, हमें यही नहीं पता भगवान कौन है। अरे पहले अपने आप को पहचान लो ना, भगवान खुद पहचान जाओगे। एक जा रहा है, उसके पीछे हम भी जा रहे हैं, भीड़ में घुसे हुए हैं। सही बात है। तो यूथ को एक सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। जो आप किसी भी कंट्री में जाइए, हमारा सनातन वहाँ आपको
मिल ही जाएगा। शिवलिंग आपको मिल जाएगा, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाइए। तो इसका मतलब हमारे संस्कृति पूरा फैली हुई थी। सही बात है। अब 2025 साल पहले क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, 1450 साल पहले 55 हुआ, मुस्लिम धर्म पैदा हुआ। आखिर इसके पहले ये क्या थे? पेड़ पे लटके हुए थे। जीन्स तो हमारे ही मिलेंगे अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए। सही बात है। तो कहीं भी शास्त्र में हिंदुज़म शब्द की परिभाषा नहीं लिखी हुई है, सनातनी लिखी हुई है। तो आपने एक नया शब्द क्रिएट कर दिया। सनातन मतलब कि जो अपनी प्राचीन पद्धति को फॉलो करता है वो सनातनी हो गया। मतलब कि नियम से उठना, नहाना धोना, खाने का जो नियम है, सूरज के पहले खा लेना, ये सब सनातनी पद्धति है। और ये साइंटिफिकली भी सही है कि सूरज अगर रेज के समय हम खाते हैं तो हमारा पाचन सही रहेगा और डाइजेशन सही रहेगा तो बॉडी सही रहेगी। पेट साफ हो तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। फंडामेंटल ट्रूथ है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। कोई तो समझाएगा ही। समय परिवर्तनशील होता है। सही बात है जो है। सो गुरुजी, जैसे टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं, सो अभी आप सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, और लेट्स से अगर सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी क्रिटिकल फील्ड है कि उससे इंडिया को एक सुपर पावर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल थिंग है। इसके अलावा आपको कौन कौन से और जोन्स लगते हैं? नहीं, देखिए अभी जो हमारा आईटी सेक्टर है वो सबसे मजबूत है और इंडिया का आईटी सेक्टर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। आज दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, जितने आईटी के बड़े मिलेंगे वो सब इंडिया के ही मिलेंगे मोस्टली आपको। तो माइंड के मामले में इंडिया बहुत आगे है। अब उसको हम डिस्कवर नहीं कर पाते हैं, कुछ अपने फैमिली उलझन में, कुछ इधर कुछ उधर। और अगर उसको सही से डिस्क्लोज किया जाए, सेमीकंडक्टर एक तरह से जीवन है, उसके बिना दुनिया रुक जाएगी, कुछ भी नहीं चलेगा। इंडिया में एक और चीज़ भी है गुरुजी कि लाइक लोग हिस्ट्री को ज़्यादा देखते हैं कि हमने पहले यहाँ पे क्या था, पहले ये सब चीज़ें क्या थी, स्वामी विवेकानंद थे और सब चीज़ पास्ट में। और यूएस का अगर अपन देखते हैं तो यूएस अभी डेवलप ही 200-250 साल पहले हुआ है। सो इसलिए मतलब एक कोई हिस्ट्री या कुछ वो बैकड्रॉप नहीं, मतलब कई बार लोग कंफर्ट जोन में चले आते हैं कि हमारा तो 250 साल हुआ। 65 साल पहले तो मलेशिया आज़ाद हुआ। आप देखिए वहाँ जाके ग्रोथ देखिए। हमारे कल्चर को बिल्कुल पकड़ के बैठे, इसे छोड़ नहीं रहे कुछ नए के लिए। चाइना, आज हम आज के बारे में सोचते हैं, चाइना 50 साल आगे की सोचता है, इसके लिए वो सफल है। और हम सोचते हैं कि आज ये सड़क बने, 4 साल चले, फिर कौन आएगी पार्टी देखा जाएगा। तो इससे नहीं होता है ना। तो हमें देश के प्रति अपने आप को आहुति